हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी चैनल पे, व्हिच इज अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए जरा शुरुआत करते हैं आज के दिन की और देखते हैं कि आज सुबह तक की कौन कौन सी न्यूज है जो हमारे काम की होने वाली है। और आप सभी लोगों को पता है कि आज का जो पर्टिकुलर सेशन होगा वो आपके पूरे जुलाई का कंपाइलेशन है। जुलाई के अंदर आपने जितने भी करंट अफेयर्स पढ़े थे उनको यहाँ पर एक ही साथ में कंपाइल किया है। तो लेट्स बिगिन द सेशन। बहुत जल्दी जल्दी आंसर करते हुए चलिएगा ताकि कोई भी पॉइंट ऐसा ना हो जहां पे आपको लगे कि हाँ यार ये मेरे को नहीं आता है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है क्योंकि सारी चीजें पढ़ाई हुई हैं। अगर आपने प्रॉपर रिवीजन किया है और आप क्लास के अंदर रिवीजन करके आए हो तो आपका सवाल गलत नहीं होगा। ओके, चलिए। वेरी गुड मॉर्निंग मिलन, केडी, आशीष, पल्लवी, अनिष्का, राजन, गणेश, वेरी गुड मॉर्निंग। गुंजन, राजन, मिष्टू, वेरी गुड मॉर्निंग। और हाँ, कुछ बच्चे ऐसे हैं कल के क्लास में बिल्कुल लास्ट में पहुंचे थे तो एक बच्चे ने बोला भी था कि मैम बताइए जितने लाइव हैं उसमें से आधे बच्चे भी क्या नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, है ना। तो प्लीज सेशन को लाइक जरूर कर दिया करिए। ओके, और जितने बच्चों का आज एग्जाम है उन सभी बच्चों को विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। बहुत अच्छे से पेपर करके आइएगा। और आज का अगर आप मोटिवेशन की बात करें तो आज कोई भी आपके लिए मोटिवेशनल थॉट नहीं है। क्यों नहीं है? उसका रीजन ये है कि आज है आपका एग्जाम। आपको खुद से मोटिवेटेड होके क्लास के अंदर जाना है जहां पर आपका सेंटर है, बिल्कुल इत्मीनान से, बिना किसी चीज को सोचे हुए कि क्या होगा कैसा होगा। अब आप गए हो तो ऑब्वियस ही बात है आपने पढ़ाई की होगी, ठीक है। अब आपने जब पढ़ाई कर ली है तो ऑब्वियस यहाँ पे दूसरा वाला पॉइंट ये हो जाता है कि भाई आई एम ऑल सेट टू क्रैक द पेपर, है ना। बस आपको यही सोच के बैठना है वहां पे कि आपको सब कुछ आता है। लेकिन गलती मत करिएगा। कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो गलती कर जाते हैं। और गलती कहाँ करते हैं? क्वेश्चन को रीड करने में। कुछ बच्चे गलती करते हैं कहाँ पर कि क्वेश्चन को तो जल्दी जल्दी रीड कर लिया, लेकिन क्वेश्चन को जल्दी में रीड करने के बाद में भी उन्होंने ऑप्शंस को ध्यान से नहीं पढ़ा और वहां गलती होती है। तो ये दोनों गलतियां जरा सुधारिएगा और अच्छे से पेपर करके आइएगा। पेपर होने के बाद में प्लीज लेट मी नो कि क्वेश्चंस क्या क्या आए थे, ठीक है। चलो, डेली करंट अफेयर्स सुबह 7 बजे आपका रहता है। अभी कुछ दिन पहले एक दो बच्चों ने मेरे को मैसेज किया कि मैम वीकली करंट अफेयर ज्यादा अच्छा है या मंथली ज्यादा अच्छा है या फिर रेगुलर करंट अफेयर्स। जब तक रेगुलर नहीं पढ़ोगे तब तक वीकली का फायदा नहीं है और मंथली का भी फायदा नहीं है, ठीक है। बिल्कुल फ्रैंक आपको चीज यहाँ पे बताइए। चलो भाई, अपना पांडा चल चुका है। सदाशिव, अनिष्का, प्रीति, रत्नामल, रिंकी, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। गलती होती है ना, बस इसी गलती को सुधारना है। संदीप, मिष्टू, राजबंशी, विपिन, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलें फिर, ऑल गुड टू गो। तीनिया, सोनू, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बोला है कि आज हमारा मंथली कंपाइलेशन है तो गलत मत करना। इस क्लास के बाद में आपको ये भी बता दें कि एक शॉर्ट वीडियो आएगा शाम को, नहीं अभी 8:30 बजे आएगा, सुबह 8:30 बजे, जहां पे इंडिया की पोजीशन कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर क्या है वो मैंने पूरा शेयर कर दिया है। किसको कौन सा मेडल मिला, कौन सी कैटेगरी में मेडल मिला है वो मैंने 2 मिनट में शेयर कर दिया, ठीक है। आज स्पेशल क्लास होगा आपका शाम को 4 बजे, जहां पे हम लोग पढ़ने वाले हैं रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया और उसके साथ में जितना भी माउंटेन रेंजेस, हिल्स हैं इंडिया के अंदर उनको हम लोग यहाँ पर आज पढ़ेंगे। तो क्लास शाम को 4 बजे रहेगा। कहाँ पे? अनअकैडमी ऐप पे। अपने बिजी शेड्यूल में से 1 घंटे का समय निकाल के क्लास में हाजिरी दीजिएगा। पहला सवाल बताइए, अभी हाल ही में इनमें से कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने इंडिया के साथ में टाई अप किया है, किसके लिए? फूड पार्क्स के लिए, और जिसके लिए इन्वेस्टमेंट किया गया है कितना? 2 बिलियन USD। आपको बताना है कि ये कंट्री कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? UAE इसका करेक्ट आंसर है। अभी हाल ही में I2U2 ये कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था और इसके अंदर टोटल 4 देश आपको मिलेंगे। पहला है इजराइल, दूसरा है इंडिया, तीसरा है UAE और चौथा है USA। इन चारों ने मिलकर यहाँ पर इस बैठक का आयोजन किया। लेकिन ये जो बैठक हुई थी ये वर्चुअली कंडक्ट की गई थी। वर्चुअली का मतलब क्या हो गया कि किसी ने कहीं पे विजिट नहीं किया, ऐसे ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इसका आयोजन किया गया था। अगला सवाल, कहा जा रहा है जागृति मैस्कॉट। क्या है? जागृति मैस्कॉट ये इनमें से कौन से मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया? अगर आपसे कहा जाता है जागृति मैस्कॉट तो ये क्या कहेगी? जागो ग्राहक जागो। और इसकी आंखें भी बड़ी खूबसूरत सी थी।
मतलब ऐसे होके इतनी बड़ी बड़ी होके, और यहाँ पे आप सोचिए इतनी बड़ी बड़ी आंखें होंगी तो जो ग्राहक है ना वो अपने आप ही जाग जाएगा। तो इसका आंसर यहाँ पे बनेगा नन ऑफ द अबव, क्योंकि इसका करेक्ट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। क्या हो जाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। ये क्या है? ये मैस्कॉट है जो कि क्या कहेगा? जागो ग्राहक जागो कहेगा। चलिए नेक्स्ट पे आइए। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, अभी हाल ही में इसको लॉन्च किया गया नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। सवाल, कहां से इसको लॉन्च किया गया है? बुंदेलखंड वाला ये जो एक्सप्रेसवे है ये लखनऊ की बात करो तो देखो दूसरा एक्सप्रेसवे है। और अगर आपसे कोई पूछता है कि ये बताइए इंडिया के अंदर एक ऐसा, एक नहीं दो ऐसे एक्सप्रेसवे हैं जहां पे आपको एयर स्ट्रिप देखने को मिलती है, यानी कि हवाई पट्टी जिसे हम हिंदी में कहते हैं, एयर स्ट्रिप भी देखने को मिलती है। कितने एक्सप्रेसवे? 2 हैं। लेकिन यूपी के अंदर अगर आप देखोगे तो आपको सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे मिलेंगे। कितने? 13। तो यहाँ पर इसको कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो जालौन नाम की जो जगह है वहां से इसको लॉन्च किया गया था। आजकल तो लखनऊ के अंदर सिर्फ एक ही चीज चल रही है, वो है लुलु मॉल। क्यों भाई, कौन कौन घूम आया लुलु मॉल? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इनमें से कौन सा वाला स्टेटमेंट करेक्ट है दूनागिरी के बारे में? ये क्या है? INS दूनागिरी। कौन सा वाला स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है? आज बहुत सारे बच्चों का सेंटर जो है वो लखनऊ ही पड़ा है, क्योंकि लेखपाल का पेपर है तो मेजरली स्टूडेंट का सेंटर, जो बाहर के होते हैं उनका सेंटर लखनऊ पड़ता है। बहुत सारे बच्चे आज लखनऊ होंगे, बट हम लखनऊ में रक्षाबंधन पे होंगे। रक्षाबंधन में आई विल बी देयर, और अगर मौका मिलेगा तो देखेंगे कहीं बाहर आप लोगों से मुलाकात हो पाई तो। चलिए इसका आंसर बताओ क्या बनेगा। देखिए सबसे पहला पॉइंट, दूनागिरी जो है इसको डेवलप किया गया प्रोजेक्ट नंबर 17A के अंदर, करेक्ट है। दूसरा पॉइंट, इसका जो नाम रखा गया है वो एक माउंटेन रेंज के ऊपर रखा गया जो कि उत्तराखंड में, करेक्ट है। तीसरा है कि इसको गार्डन रीच शिप बिल्डर्स के द्वारा बनाया गया है कोलकाता के अंदर, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। खंबागड़ी 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 और सभी लोगों को तीज की हार्दिक शुभकामनाएं, इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। चलो नेक्स्ट पे आओ। इनमें से कौन सी ऐसी कंपनी है जिसने अभी हाल ही में एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ में टाई अप किया है ताकि एथलेटिक्स को और भी ज्यादा बूस्टअप किया जा सके? कौन सी इसमें से कंपनी है जिसने बढ़ावा देने के लिए अभी हाल ही में इनके साथ में टाई अप किया है? नीलगिरी, हिमगिरी, उदयगिरी एंड दूनागिरी, करेक्ट, बिल्कुल सही। क्या नाम है? तिशवेंद्र। नहीं बेटा, आपको वो एडवांसमेंट वाला जो सेक्शन है वो आपको पढ़ना जरूरी नहीं है। सिंपल आपको पता होना चाहिए कि पोर्चुगीज कब आए हैं, उनका टाइम पीरियड, डच कब आए हैं, उनका टाइम पीरियड, फ्रेंच कब आए हैं, उनका टाइम पीरियड, एंड ब्रिटिशर्स कब आए हैं, उनका टाइम पीरियड। दैट्स इट। इससे ज्यादा आपको वहां पे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। बेकार में टॉपिक को इतना मत खींचो जो आपके पेपर में आने ही नहीं है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने यहाँ पर अभी हाल ही में टाई अप किया है। अगला, नेल्सन मंडेला जी का हैप्पी वाला बर्थडे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? नेल्सन मंडेला जी को भारत रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। ये ध्यान दीजिएगा कि ये राष्ट्रपति के रूप में काम कर चुके थे। कहां पर? साउथ अफ्रीका के अंदर। एंड अगर आपसे कहा गया कि इनकी किताब का नाम, तो आप सभी लोग जानते हैं, बस एक बार लिख के बता दो। अभी कहेंगे मैम लॉन्ग वॉक, और आगे आप सोच ही लो फ्रीडम फ्रीडम कुछ होगा। जल्दी बताओ किताब का नाम। नेल्सन मंडेला जी का जो हैप्पी वाला बर्थडे वो आपको 18 जुलाई को मिलेगा। 18 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है नेल्सन मंडेला डे। इनकी किताब का नाम कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बताइए। अगला सवाल, कुनु पालपुर नेशनल पार्क कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोकेटेड है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, करेक्ट। चलिए इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? श्योपुर इज द करेक्ट आंसर। कुनु नेशनल पार्क जो है ये सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि साउथ अफ्रीका एंड नामीबिया, क्या है? साउथ अफ्रीका एंड नामीबिया, ये वो 2 जगह हैं जहां से क्या होगा? जहां से अफ्रीकन चीतों को लाया जाएगा। कहां पर? भारत के अंदर। अगर आप इंडिया में बात करोगे तो इंडिया के अंदर जो चीते हैं वो पूरी तरीके से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। बट अगर आप अफ्रीका की बात करोगे तो वहां पर आपको चीते आज भी मिलते हैं, तो इसको MP के अंदर लाया जाएगा। अगला, वेस्ट बंगाल के अंदर अभी हाल ही में राज्यपाल की जो पोस्ट है वो एडिशनल रूप में इनमें से किसको दे दी गई है? किसको दे दी गई है? ट्रिकी, ओके, रामकृष्ण, अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड।
थीम भी बता ले। देखिए योगी आदित्यनाथ जी ये तो सीएम है यूपी के, तो ये तो बाहर हो गए। आनंदीबेन पटेल ये गवर्नर हैं यूपी की, ये भी बाहर हो गई। जगदीप धनखड़ जी ये अभी तक गवर्नर हुआ करते थे, कहाँ के, वेस्ट बंगाल के। बट आप मान के चलिए कि जब अभी 6 अगस्त को इलेक्शंस होंगे वाइस प्रेसिडेंट के, तो तुम ये मान ही लो कि यही वाइस प्रेसिडेंट होने वाले हैं, क्योंकि मेजोरिटी पार्टी की तरफ से ये नाम गया है, और हमेशा जो मेजोरिटी पार्टी की तरफ से होता है उसी का अपॉइंटमेंट होता है, जैसे कि अभी द्रौपदी मुर्मू जी का हुआ। ठीक है, तो बस ये ध्यान रखिएगा कि ये यहाँ पर कौन अपॉइंट हुए, ला गणेशन जी का अपॉइंटमेंट किया गया। इनके पास में फिलहाल के लिए कौन सा वाला स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन है, तो मणिपुर हो गया। अभी हाल ही में नए वाले राष्ट्रपति का अपॉइंटमेंट हुआ है, जो कि 15 नंबर की हैं, जिनका नाम क्या है, द्रौपदी मुर्मू। और ये क्या है, सबसे पहली ट्राइबल प्रेसिडेंट के रूप में इनका अपॉइंटमेंट किया गया है। अगर आप वैसे देखो ये फीमेल की कैटेगरी में कौन से नंबर पे हैं, तो फीमेल्स में 2nd नंबर पे हैं। ठीक है, क्योंकि प्रतिभा पाटिल जी फर्स्ट और ये हो गई 2nd। चलिए नेक्स्ट पे आइए। WHO ने मलेरिया को पूरी दुनिया में से खत्म करने के लिए क्या टारगेट रखा है? क्या टारगेट रखा है? टारगेट बताओ। क्या टारगेट रखा है? करेक्ट, ठीक है, टारगेट बताइए। निहारिका राइट, बिल्कुल करेक्ट है। काजल, यशवंत जी को डिफीट किया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2030 के अंदर। यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा, WHO ने अपना टारगेट रखा है। इसी टारगेट के साथ में कर्नाटका स्टेट ने भी अपना खुद का टारगेट लॉन्च किया है। कर्नाटका के हिसाब से ये लोग मलेरिया को पूरी तरीके से खत्म कर लेंगे 2025 तक। लेकिन इंडिया का भी जो टारगेट है वो कितना है? इंडिया का टारगेट है 2030। तो WHO इंडिया दोनों का टारगेट सेम है, बट कर्नाटका जो है वो 5 साल पहले ही इसको करके खत्म कर ले जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अगला सवाल, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी जी, इन्होंने अभी हाल ही में उत्तराखंड पुलिस ऐप और EFIR सिस्टम को लॉन्च किया है उत्तराखंड के अंदर। ये लॉन्च किया गया है गवर्नर की प्रेजेंस में। सवाल में पूछा जा रहा है हु इज द गवर्नर ऑफ उत्तराखंड? उत्तराखंड के राज्यपाल का नाम क्या है? जगदीश मुखी नहीं है, क्योंकि इनके पास में आसाम और नागालैंड। अगला नाम है फागू चौहान, इनके पास में बिहार। और अगला नाम यहाँ पे क्या है? राजेंद्र अलकर जी, ये कौन हो जाएंगे? ये हैं हिमाचल प्रदेश के। और आखिरी वाला जो नाम है वो है गुरमीत सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? गुरमीत सिंह जी जो हैं ये प्रेजेंट टाइम पे कौन है? गवर्नर हैं उत्तराखंड के। अगला, पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग, इसका आयोजन अभी हाल ही में किया गया है। सवाल में पूछा जा रहा है कि यहाँ पर ये जो आयोजन किया गया है इसके अंदर कौन से वाले कॉप के बारे में डिस्कशन किया गया। पहली चीज तो ये है कि हर साल इसका जो आयोजन है वो किया जाता था सेंट पीटर्सबर्ग यानी कि रशिया के अंदर, बट पहली बार ऐसा हुआ है कि इसका आयोजन बर्लिन के अंदर किया गया है। इसके अंदर COP27 के बारे में डिस्कशन किया गया है कि भाई कैसे हम क्लाइमेट को कंजर्व कर सकते हैं, कैसे हम ग्रीन हाउस गैसेस को कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे कार्बन एमिशन जो है उसको कंट्रोल हम कर सकते हैं। ये जो COP लिखा है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है। 27 वाली बैठक का आयोजन कहाँ पर होगा? इजिप्ट के अंदर इसका आयोजन होगा। और 28 वाली अगर पूछी जाएगी तो UAE के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। COP21 जो है इसका आयोजन पेरिस के अंदर किया गया था। 26 वाली यूके के अंदर इसका आयोजन किया गया। चलो नेक्स्ट पे बताओ, MD एंड CEO नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE के अंदर किसका अपॉइंटमेंट किया गया है? किसका अपॉइंटमेंट किया गया है बताइए। मोहिनी, सत श्री अकाल, ओके करेक्ट है। इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? आशीष कुमार चौहान जी का अपॉइंटमेंट किया गया है। किसके अंदर? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। अगला सवाल, भूपेंद्र सिंह, अभी हाल ही में इनकी डेथ हुई है। सवाल में कहा जा रहा है कि इनका जो नाम है वो इसमें से कौन से फील्ड के साथ में जुड़ा हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ये गजल भी गाते थे, तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या हो जाएंगे? सिंगर हो जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट पे आइए, इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जिसने सबसे पहला डिजिटल लोक अदालत भारत के अंदर लॉन्च किया है? अगर आप बात करते हो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग की, हाईकोर्ट के फंक्शनिंग की, या अगर आपने बोला सपोज करिए ई विधानसभा, तो आपको नागालैंड जाना पड़ेगा। और अगर आप यहाँ पे बात करते हो कि कौन सा वाला ऐसा हाईकोर्ट है जो कि पेपरलेस हो गया है, उसके लिए आपको केरला जाना पड़ेगा। कौन सा ऐसा स्टेट है जो सबसे पहला स्टेट बना जिसने अपना बजट पेपरलेस किया, वो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा।
और यूपी जो है वो सेकेंड स्टेट हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ये बता दीजिए कि पहला लोक अदालत डिजिटल कहाँ आया, राजस्थान में आया। बिल्कुल करेक्ट, कहाँ, राजस्थान के अंदर लॉन्च किया गया। एक ऑप्शन लिखा हुआ है तमिलनाडु। तमिलनाडु याद रखिएगा इंडिया का पहला ऐसा स्टेट बन गया है जहां पे मिड डे मील के अंदर आपको सिर्फ लंच नहीं बल्कि ब्रंच मिलेगा, क्योंकि लंच के साथ में आपको ब्रेकफास्ट भी मिलेगा। हाय काश हमारे टाइम में भी ऐसा होता है ना, तब तो गोलू और गोली जो थे ना संडे को भी छुट्टी ना करते, संडे को भी स्कूल जाते कि भाई हमें स्कूल जाना है ना। बट क्या बताएं अब। चलिए नेक्स्ट पे आइए। जवाहरलाल पोर्ट, ये पोर्ट आपको भारत के कौन से राज्य के अंदर देखने को मिलेगा। ये वो पोर्ट है जो इंडिया के अंदर सबसे पहला एक ऐसा पोर्ट बन गया है जो कि क्या हो गया है, यहाँ पर मेरे को बताना पड़ेगा। चलो, पहला ऐसा पोर्ट है जो किसके ऊपर काम करेगा, पीपीपी मॉडल के ऊपर काम करेगा। कौन सी वाले स्टेट के अंदर है, तो ये महाराष्ट्र के अंदर लोकेटेड है। कहाँ, महाराष्ट्र के अंदर लोकेटेड है। अगला, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन के अंदर अभी हाल ही में किसका अपॉइंटमेंट किया गया है। देखिएगा अभी तक अगर आप देखो तो इसके अंदर कौन थे, विनय कुमार सक्सेना जी थे, राइट। लेकिन इनको बना दिया गया है दिल्ली के अंदर उपराज्यपाल। अब ये वाली कुर्सी खाली हो गई, ये कुर्सी जो खाली हुई इस जगह पे अब अपॉइंटमेंट किया गया है किसका, मनोज कुमार जी का। अगर आप यहाँ पे चेक करो तो मनोज सोनी जी का भी नाम लिखा है, ये यूपीएससी के चेयरपर्सन बन चुके हैं। नरेंद्र बत्रा जी, इन्होंने अपनी पोस्ट से इस्तीफा दिया है। इन्होंने इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की पोस्ट से इस्तीफा दिया। इंडिया के अंदर इंडिया ओलंपिक एसोसिएशन की पोस्ट से भी इस्तीफा दे दिया। और इनकी जगह पर, नरेंद्र बत्रा जी की जगह पर इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के अंदर अपॉइंटमेंट किसका हुआ है, सैफ जी का अपॉइंटमेंट किया गया, जो कि इजिप्ट से बिलोंग करते हैं। ओके, नेक्स्ट पे आ जाओ। बताओ, मेन लॉन्ग जंप फाइनल के अंदर इंडिया की तरफ से पूछा जा रहा है कि ये बताइए कौन एंटर किया था। यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि मेडल जीता था, पूछा जा रहा है किसने एंटर किया था वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप्स के अंदर। देखिए इसका आयोजन हुआ था यूएसए में, और मैंने आपको बताया था कि यूएसए जो है वो नंबर 1 पे रहा था। कितने मेडल, 33 मेडल्स इन्होंने जीते। लेकिन अगर हम इंडिया की रैंकिंग की बात करें तो इंडिया जो है, इंडिया नंबर 33 पे था। कितने मेडल्स आए, 1 मेडल आया। कौन सा मेडल आया, गोल्ड मेडल आया। और ये मेडल लाया कौन, नीरज चोपड़ा। इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर 4 मेडल अभी सुबह तक हो गए। मैंने इसके ऊपर शॉर्ट बनाया, अभी 8:30 बजे आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम चेक करिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें 1 मेडल का लॉस इस बार हो जाएगा, क्योंकि नीरज चोपड़ा जो है वो कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, मुरली श्रीशंकर। चलिए नेक्स्ट पे आइए, बताइए प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका, प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका बताओ। सिल्वर मेडल आया है। मीरा भाई चानू जो है वो तो गोल्ड मेडल ले आई है कल रात में, है ना। ये मैंने पूरा का पूरा बना दिया है, चारों मेडल मैंने आपको बता दिए, किसने कौन सा मेडल जीता है, कौन सी कैटेगरी में जीता है वो भी बता दिया। चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, रनिल विक्रमसिंघे। इनको भी हाल ही में अपॉइंट किया गया है, किसकी जगह पे, गोटाबाया राजपक्षे की जगह पर इनका अपॉइंटमेंट किया गया है। अगला, नामसाई डिक्लेरेशन। नामसाई डिक्लेरेशन, ये डिक्लेरेशन किया गया है एक लैंड डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए। और ये जो लैंड था ये 2 राज्यों के बीच में था, जहां पे जो गांव थे उनको प्रॉपर्ली डिवाइड करना था कि कौन सा वाला हिस्सा कौन से राज्य का होगा। तो एक तरफ आसाम था, दूसरी तरफ कौन सा वाला स्टेट आपको मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। अगला, मैडम टोसैड इंडिया म्यूजियम एक बार फिर से कहां पे ओपन किया गया है, एक बार फिर से कहां पे ओपन किया गया है। पहला पॉइंट, ये जो मैडम टोसैड है ये सबसे पहले लॉन्च किया गया लंदन के अंदर। सेकेंड पॉइंट, ये एक वैक्स स्टैचू का म्यूजियम है जिसको बनाया गया था फ्रांस के एक आर्किटेक्चर के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट, ये वैसे तो दिल्ली के अंदर था, सीपी वाली जो लोकेशन थी वहां पे ये था, बट अब ये कहाँ मिलेगा आपको, नोएडा के अंदर अब आपको ये मिलेगा। अगला, which state has commemorated happiness उत्सव in honor of the what happiness curriculum session। आपको बताना है कौन सा केंद्र शासित प्रदेश या फिर कौन सा स्टेट, नहीं कौन सा यूनियन टेरिटरी। बताइए कहां पर इसको लॉन्च किया गया,
दिल्ली दिल्ली दिल्ली, दिल वालों की दिल्ली। चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दिल्ली के अंदर इसको लॉन्च किया गया था। यहाँ पर क्या है, एक हैप्पी आवर सेशन रखा गया है 30 से लेके 35 मिनट्स का, जिसके अंदर बच्चों को करिकुलम एक्टिविटीज जो है वो सिखाई जाती हैं। नमस्ते योजना अभी हाल ही में कौन से मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया? नमस्ते योजना कौन से मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया? इसके अंदर टोटल आपको 3 मिनिस्ट्रीज मिलेंगी, बट यहाँ पे जो मिनिस्ट्री लिखी है वो है हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। ध्यान दीजिएगा कि इसके साथ में सोशल एंड जस्टिस मिनिस्ट्री और ड्रिंकिंग वाटर मिनिस्ट्री ये दोनों भी इंक्लूडेड हैं। इसमें क्या होगा, जो मैनुअल स्कैवेंजर्स होते हैं इनके लिए इस योजना को लॉन्च किया गया है। अगला सवाल, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 के अंदर इंडिया की रैंकिंग। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 2000, ये एमएसएमई कौन बता रहा है? सागर से गहरा है मेरा प्यार, सागर बेटा एमएसएमई ने नहीं लॉन्च किया है, समझे? बच्चा पार्टी क्लास में रेगुलर आया करो, वरना फिर आंसर्स गलत होते हैं प्लीज। इसका आंसर बनेगा 87 इज द करेक्ट आंसर। मैंने आपको कल ही बता दिया था कि हम पूरा मंथली कंपाइलेशन कराएंगे, रिवीजन नहीं मारा है तुम लोगों ने। हाँ, इसका आंसर क्या है, 87 इज द करेक्ट आंसर। इंडिया की रैंकिंग आपको ये मिलेगी, नंबर 1 पे आप सभी लोग जानते हैं सबसे स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट कहाँ का है, जापान का पासपोर्ट सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। चलिए नेक्स्ट पे आइए। अभी हाल ही में मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए एक कमेटी बनाई गई है। ये पर्टिकुलर जो कमेटी बनाई गई है इसके हेड कौन है वो आप बताइए। इस कमेटी का काम क्या होगा कि ये गवर्नमेंट को रिकमेंड करेगी चीजों को कि आप किस तरीके से एमएसएमई को रेगुलेट कर सकते हो, कहां पर क्या चीज हो सकती है, उन सब चीजों को रेगुलेट करने की जिम्मेदारी इनकी है। ठीक है, आप मुझे बस ये बता दो कि इसके अंदर टोटल कितने सीरियल्स, कितने पल्सेस, मतलब कितनी क्रॉप को इसके अंदर रखा जाता है, बस हमको ये बता दो, हमको इतनी सी बात तुमसे जाननी है। इसका करेक्ट आंसर है संजय अग्रवाल। ये बस बता दो टोटल नंबर ऑफ क्रॉप, टोटल नंबर ऑफ क्रॉप्स कितनी है, जल्दी बोल। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्रॉप 22, वेरी गुड। चलिए, जब तक देखो आप रेगुलर करंट अफेयर्स नहीं पढ़ते हो ना, आप किसी भी एजुकेटर का वीकली पढ़ लो, किसी भी एजुकेटर का आप मंथली कंपाइलेशन पढ़ लो, कोई प्रॉफिट नहीं है। क्योंकि आजकल एग्जामिनर जो है वो आपसे सिर्फ एक लाइन पूछ के नहीं छोड़ देता। अभी आज लेखपाल का पेपर है, आप पेपर हो जाएगा, उसके बाद में मैं आपके साथ में इसके क्वेश्चंस को भी शेयर करूंगी। अगर मुझे टाइम मिला तो आज रात में 8 बजे अनअकैडमी पे क्लास लगा के मैं पेपर भी थोड़ा सा डिस्कस कर लूंगी, क्योंकि अभी ओडिशा का भी पेपर आएगा, एसएससी फेज 10 भी है, तो इन सब के अंदर आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि यस दिस इज द थिंग जो पेपर में आ रहा है। ठीक है, चलिए इसका करेक्ट आंसर बताओ। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स हर बार एक ही राज्य नंबर 1 पे जो आपको मिल रहा है वो कौन सा है, दैट इज कर्नाटका। ठीक है, इस इंडेक्स को जारी कौन करता है, नीति आयोग के द्वारा इसको जारी किया जाता है, और इसमें एक बार फिर से कर्नाटका नंबर 1 पे रहा। फोर्ब्स बिलियनियर लिस्ट 2022 नंबर 1 पे, फोर्ब्स बिलियनियर नंबर 1 पे। बेटा आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सपोज करो आपको पेपर 2024 में 2023 में देना है, 2 साल का करंट अफेयर्स आपको पता ही होना चाहिए। पेपर मान लो आपका 10 तारीख को है, तो आपके पास में 5 तारीख तक का करंट अफेयर्स होना ही चाहिए। चलिए बताइए, इसका आंसर बनेगा एलन मस्क, द वन एंड द ओनली एलन मस्क। एलन मस्क तो चलो ठीक है, बट इंडिया की तरफ से जो अदानी अंकल हैं ये नंबर 4 पे है, अपने काम का ये है। एलन मस्क से हमें कोई लेना देना नहीं है, अपने काम का ये नाम है। सेकेंड पॉइंट, अगर आप एशिया की बात करोगे तो एशिया के अंदर सबसे ज्यादा रिचेस्ट पर्सन कौन है, वो भी अदानी है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे आइए। इनमें से कौन सा स्टेट ऐसा है जिसने नेशनल गेम स्टार्ट मतलब होने वाले हैं, आपको स्टेट का नाम बताना है। नेम द स्टेट, बताओ नेम द स्टेट। हाँ हाँ हाँ, खिचड़ी वाली फीलिंग होती है। अरे भैया तुम लोग तो मतलब गजब हो, मतलब मंथली करंट अफेयर्स में भी खिचड़ी वाला फील होता है, उसमें भी खाना लगा दिया, और वो भी खाने में क्या, खिचड़ी। कम से कम संडे को तो कुछ और खा लेते, उसमें भी खिचड़ी। अब ऐसे बोलते मैं कचौड़ी टाइप समथिंग, या छोला भटूरा, या पाव भाजी टाइप, ऐसा वाला फील आता है, ऐसा कुछ बोलना था। ओके, इसका आंसर बताओ क्या बनेगा। गुजरात इज द करेक्ट आंसर।
ध्यान दीजिएगा कि 22nd एडिशन, देखो 22nd एडिशन किसका चल रहा है, कॉमनवेल्थ गेम्स का चल रहा है। लेकिन अगर नेशनल गेम्स पूछा जाएगा तो इसका 36 एडिशन आपको मिलेगा। कहां पर, गुजरात के अंदर। अगर पूछा जाए कि इसका जो मैस्कॉट है, मैस्कॉट में क्या था, एशियाटिक लाइन, क्या था, एशियाटिक लाइन था। और ये जो एशियाटिक लाइन था, इसके साथ में बीच में आपने देखा था कि क्या था, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, गुजरात। नेक्स्ट पे आओ, होसाला मॉन्यूमेंट, ये आपको कौन से स्टेट में मिलेगा, होसाला मॉन्यूमेंट कौन से स्टेट में मिलेगा। सिंपल चीज है, ये मॉन्यूमेंट अभी न्यूज में क्यों आया था, न्यूज में इसलिए था क्योंकि यूनेस्को की जो पूरी टीम है वो विजिट करने वाली है इस पर्टिकुलर जगह को, और हो सकता है आने वाले टाइम में इसको यूनेस्को की साइट के अंदर इंक्लूड कर दिया जाए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, कर्नाटका इज द राइट आंसर। ध्यान दीजिएगा कि होसाला डायनेस्टी अलग डायनेस्टी थी, विजयनगर एम्पायर अलग था, बट दोनों के दोनों आपको कर्नाटका में ही मिलेंगे। चलो नेक्स्ट पे आओ। हाँ भाई, ये लीजिए, कुछ कहना चाहेंगे इनके बारे में। तो दिनेश गुणावर्धना, इनको भी हाल ही में पीएम की पोस्ट पे बैठाया गया है और ये 15 नंबर के पीएम के रूप में अपॉइंट किए गए। सवाल, कौन सी कंट्री में इनका अपॉइंटमेंट किया गया, मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन, कौन सी कंट्री में। ओके बच्चा, रिवीजन करने के लिए देखो कुछ शॉर्ट ट्रिक नहीं है, देखो सीधी सी बात है, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। अब आपको जीएस भी पढ़ना है, आपको करंट अफेयर्स भी पढ़ना है, तो आप ये कर सकते हो कि एक दिन आप क्या करो, एक सब्जेक्ट उठाओ, आपने 3 चैप्टर पढ़ लिए, 2 चैप्टर पढ़ लिए, और रात में सोने से पहले आपने 1 मंथ का या 2 मंथ का करंट अफेयर्स रिवाइज कर लिया, है ना, क्योंकि कंटेंट बहुत सारा है एंड रिवीजन करने के लिए समय भी फिर ज्यादा ही चाहिए होगा। चलिए, इसका करेक्ट आंसर क्या है, श्रीलंका। पाकिस्तान ना मार्क कर देना, पता चला वहां पाकिस्तान मार्क कर दें, श्रीलंका। नेक्स्ट पे आओ, 2nd एडिशन नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का कहां पर आयोजित किया जाएगा। इसका पहला एडिशन लॉन्च किया गया था 2019 में, और 2nd एडिशन जो है वो 2022 में लॉन्च किया जा रहा है। कहां पर, थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक में इसका आयोजन किया जाएगा। अगला सवाल बताइए, इंडिया ने अभी हाल ही में नेशनल फ्लैग डे सेलिब्रेट किया था। सवाल, कौन सी तारीख को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। आप सबको याद होगा फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, ये वो कानून था जो 2002 में आता है, बट अभी हाल ही में इसके अंदर अमेंडमेंट किया गया है। सवाल में कहा जा रहा है कि ये बताओ ये डे कब होता है, 22 जुलाई को ये डे होता है। फ्लैग कोड के हिसाब से इंडिया का जो फ्लैग है, अब चाहे दिन हो चाहे रात हो, किसी भी समय पर इसको फहराया जा सकता है। क्यों, क्योंकि हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 13 से लेके 15 के बीच में क्या, हर घर तिरंगा। चलिए अगला सवाल, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ओएनजीसी विदेश, अलका मित्तल मत बोल देना, ध्यान दीजिएगा, ओएनजीसी विदेश पूछा है मैंने, इसका आंसर क्या हो जाएगा, राजश्री गुप्ता इज द राइट आंसर। अगर सिर्फ ओएनजीसी लिख के आता तो आप आंसर अलका मित्तल करते, लेकिन यहाँ पे आगे विदेश शब्द का इस्तेमाल किया गया था। अगला, स्वर्णिभर नारी, ये है विमेन एम्पावरमेंट के लिए एक योजना जिसके अंदर जितने भी वेवर्स होते हैं इनको सहायता प्रोवाइड की जाएगी। सवाल, कौन से राज्य के अंदर इसको लॉन्च किया गया, नेम द स्टेट, नेम द स्टेट। देखो कैसे आंसर कर रहा है, मेरे बर्थडे के अगले वाले दिन पे सेलिब्रेट हो रहा है, गजब है बिल्कुल। चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा आसाम। कहां पर, आसाम के अंदर इसको लॉन्च किया गया। अगला, नेशनल फिल्म अवार्ड के अंदर मोस्ट फ्रेंडली स्टेट का अवार्ड किसको दिया गया। अभी जो नेशनल फिल्म अवार्ड दिए गए थे वो 68th एडिशन था, जिसके अंदर अजय देवगन को अवार्ड मिला था, और किसको अवार्ड मिला था, एक और थे, जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर करके बताइए। दूसरा पॉइंट, जिस मूवी को यहाँ पे अवार्ड मिला, अब वो भी नाम आप मुझे फटाक से आंसर करके बता दो, दोनों चीजें आंसर करो, क्योंकि ये जो एक्टर हैं इनका नाम इसी मूवी के साथ में जुड़ा हुआ है। व्हाट इज द नेम, व्हाट इज द नेम। इसका राइट आंसर यहाँ पे होगा नन, और करेक्ट आंसर बनेगा एमपी। एमपी को पहली बार यहाँ पर ये अवार्ड दिया गया है। कहाँ रह गए, सूर्या, मूवी का नाम सोराई पोचू, गजब। चल नेक्स्ट पे आओ, फॉर्मर पीएम ऑफ जापान शिंजो आबे जी, जिनको अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि उनको गोली लगी थी, है ना, उनकी डेथ हो गई थी, अभी रिसेंट की ही बात है, ज्यादा समय नहीं गुजरा है। नारा नाम का प्रोविंस था जहां पर इनको क्या शूट किया गया था। सवाल, इनको पद्म विभूषण इंडिया की तरफ से कौन से ईयर में दिया गया था। इनको पद्म विभूषण कौन से ईयर में दिया गया, तो 2021 में दिया गया,
और सुभाष चंद्र बोस अवार्ड जो है वो इनको 2022 में दिया गया था। तो ये नाम याद रखिएगा, शिंजो आबे फ्रॉम जापान। अगला, एसोसिएशन ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटीज के अंदर अभी हाल ही में अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया? अभी हाल ही में अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है? सिंपल है, वन लाइनर यहाँ पे बनेगा, सुरंजन दास जी का अपॉइंटमेंट किया गया। नाम याद रखिएगा, सुरंजन दास जी का अपॉइंटमेंट किया गया है। अगला सवाल, तुलनी फेस्टिवल ये कहाँ पे मनाया जाता है? आप सभी लोग जानते हैं हरेला फेस्टिवल, हरेली फेस्टिवल और साथ में बोनालू फेस्टिवल। ये 3 फेस्टिवल अभी हाल ही में हम लोगों ने पढ़े हैं। बोनालू तेलंगाना हो गया, हरेला ए आया ना, हरेला तो उत्तराखंड हो जाएगा, हरेली तो क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ हो जाएगा। सवाल में कहा जा रहा है तुलनी फेस्टिवल, तो ये होगा फेस्टिवल्स ऑफ फेस्टिवल्स वाली जगह पर, यानी कि नागालैंड के अंदर इसको कंडक्ट किया गया था। अगर पूछा जाए हॉर्नबिल फेस्टिवल, हॉर्नबिल फेस्टिवल तो ये कहाँ होगा? नागालैंड के अंदर इसका आयोजन किया गया। अगर आपसे कहा जाता है कि कौन सी कम्युनिटी इसको यहाँ पे ऑर्गेनाइज करती है, तो सूमी कम्युनिटी। हो सकता है आपसे डायरेक्टली फेस्टिवल ना पूछा जाए, आपसे कम्युनिटी पूछ ली जाए, तो सिंपल है सूमी कम्युनिटी। ओके, अगला बताओ, आईएमएफ, आईएमएफ के अंदर फर्स्ट विमेन एंड सेकेंड इंडियन जिनका नाम जो है वो वॉल ऑफ फेम पर आया है। एक होता है हॉल ऑफ फेम, एक होता है वॉल ऑफ फेम। वॉल ऑफ फेम पे किसका नाम आया है? देखिए, धृति बैनर्जी कौन है? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की हेड है। इसके अलावा हरनाथ संधू मिस यूनिवर्स है, और इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गीता गोपीनाथ। गीता गोपीनाथ जो है वो अभी प्रेजेंट टाइम में क्या है? आईएमएफ के अंदर डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर है। ऑलराइट, चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक, चलिए रघुराम राजन जी का नाम भी याद रखिएगा, ही वॉज द फर्स्ट वन जिनका नाम वहां पे वॉल ऑफ फेम पर आया था। अगला सवाल बताइए। राजवंशी, हाँ तुम्हारा कमेंट शो हो रहा है बच्चा, अभी क्वेश्चंस के आंसर करो यार, अभी यहाँ ध्यान दो। इंडिया के अंदर कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने बैगलेस डे सैटरडे को रखा है? बैगलेस डे, अभी मिड डे मील के साथ में वहां ब्रेकफास्ट मिल रहा है, उसके अंदर सांभर मिल रहा है, इडली मिल रहा है, डोसा मिल रहा है, क्या क्या आजकल मिल रहा है। ऊपर से जरा देखो, यहाँ पे कह रहे हैं कि बैगलेस डे भी होगा, तो ये कहाँ होगा? छत्तीसगढ़ के अंदर। किस जगह पर? छत्तीसगढ़ के अंदर ऐसा किया गया। अगला, किशवाइली लैंग्वेज डे किस दिन मनाया जाता है? पहला पॉइंट तो ये है कि ये लैंग्वेज कहाँ की है, तो ये लैंग्वेज अफ्रीका की है। इसके लिए एक डे का आयोजन किया जाता है, जिस दिन धोनी का हैप्पी वाला बर्थडे होता है उसी दिन ये वाला डे होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7 जुलाई को ये डे सेलिब्रेट होता है। खर्ची पूजा फेस्टिवल, खर्ची पूजा फेस्टिवल बताइए। कुछ बच्चे इसका आंसर 5 कर रहे हैं, गलत है बेटा। इसका करेक्ट आंसर क्या है? त्रिपुरा के अंदर इसका आयोजन किया जाता है। यहीं पे अगर आपसे पूछा जाता है होजागिरी डांस फॉर्म, तो होजागिरी डांस फॉर्म जो है वो भी कहाँ पर होगा? वो भी त्रिपुरा के अंदर ही परफॉर्म किया जाएगा। ये आप यहाँ पर देख सकते हो, ये फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। अगला, स्वामी रामानुजनाचार्य जी का एक स्टेचू जिसे नाम दिया गया है स्टेचू ऑफ पीस, ये बनाया जाएगा कहाँ पर? ये तो देखो लिखा हुआ है किस जगह पर? श्रीनगर के अंदर। बट श्रीनगर जो है वो कहाँ पर है? तो ऑब्वियस सी बात है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है। अब एक तो स्टेचू ऑफ पीस है वो राजस्थान वाला है, वो अलग है, लेकिन यहाँ पर रामानुजन जी के नाम पे जो स्टेचू बनेगा, स्टेचू ऑफ पीस, वो श्रीनगर के अंदर बनाया जाएगा। ये अनाउंसमेंट किसने किया है? अमित शाह जी, यानी कि होम अफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा ये अनाउंसमेंट किया गया था। नेक्स्ट पे आइए, हरियाली महोत्सव, हरियाली महोत्सव किस तारीख को सेलिब्रेट किया गया? किस तारीख को सेलिब्रेट किया गया हरियाली महोत्सव? बताइए। राज्यो, ओ माय गॉश। चलो इसका देखो सिंपल आंसर ये है कि हरियाली महोत्सव जो है इसको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया। सवाल में मैंने आपसे पूछा है कौन सी तारीख को? 8 तारीख को, 11 तारीख को, 11 तारीख को लॉन्च किया गया था। 12 तारीख को बेटा, 12 तारीख को तो मलाला डे सेलिब्रेट हुआ था। इसका आंसर क्या होगा? 8 जुलाई को इसको लॉन्च किया गया था। अगला सवाल, एशिया कप 2022 कहां पर ऑर्गेनाइज किया जाएगा? पहले तो सुनो, आपसे अगर ऑप्शन के अंदर यूएई लिखकर ना आए तो आप आंसर श्रीलंका मार्क करके आओगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है पेपर पहले से सेट हो, क्योंकि चेंजेस तो अभी हुए हैं ना, तो यहाँ पर तब उस कंडीशन में तो आप श्रीलंका करोगे। बट ये ध्यान रखना
कि इसका आयोजन कहाँ होगा। आयोजन तो यूएई के अंदर ही होगा, ये पता होना चाहिए। आयोजन यहाँ होगा, पहले यहाँ पर इसका आयोजन होना था। अच्छा 2023 में कहाँ होगा, ये भी मुझे लग रहा है कि बदल ही जाएगा और ये आएगा किसके पास में, ऐसा मुझे लग रहा है। आई डोंट नो ऐसा होगा कि नहीं, ऐसा मुझे लग रहा है। क्यों? क्योंकि ये तो पहले ही भाग गए। 44th वाला जो चेस ओलंपियाड स्टार्ट हुआ है चेन्नई के अंदर, जिसका मैस्कॉट क्या है, थम्पी, और इसका गाना भी आया है वड़क्कम चेन्नई, AR रहमान जी का। वहां से पहले ही क्विट कर गए। ये क्विट किए तो चाइना ने कहा मैं क्यों जाऊं। जब चाइना नहीं गया तो चाइना का दोस्त आजकल कौन है, रशिया। रशिया ने कहा मैं क्यों जाऊं। तो ये तीनों के तीनों यहाँ पर आए नहीं। चलो अच्छी बात है। अगला, कौन सी ऐसी IIT है जिसने अभी हाल ही में ग्रेंको के साथ में टाई अप किया है। स्कूल यहाँ पे डेवलप किए जाएंगे, डेडिकेटेड स्कूल्स यहाँ पे डेवलप किए जाएंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए। बताइए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए। अरे वाह पुष्पेंद्र, बहुत बढ़िया, हमको भी लगता है बहुत सही। इसका करेक्ट आंसर है IIT हैदराबाद के अंदर इसको लॉन्च किया गया। IIT हैदराबाद के अंदर आप देखेंगे तो तिहान जो है इसको भी लॉन्च किया गया। ये क्या है, नेविगेशन सिस्टम है जिसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट, इंडियन नेवी को अभी हाल ही में क्या है यहाँ पे, INAS 324 ये सौंपा गया है। ये क्या है, लाइट कॉम्बैट क्या है, एयरक्राफ्ट है। आपको बताना है कि किस जगह पर इसको कमीशन किया गया, किस जगह पर इसको कमीशन किया गया। IIT मद्रास नहीं है बच्चा। जो लोग यहाँ पे IIT मद्रास के साथ गए हो प्लीज करेक्टेड। इसका करेक्ट आंसर है विजैक विशाखापट्टनम। क्या हो जाएगा, विजैक विशाखापट्टनम में इसको डिप्लॉय किया गया। नेक्स्ट, काम्या कार्तिकेयन। काम्या कार्तिकेयन सभी लोग जानते हैं, ये 12 साल की हैं और इन्होंने अभी हाल ही में माउंट डेनाली के ऊपर चढ़ाई की थी, जो कि हाईएस्ट पीक है कहाँ का, नॉर्थ अमेरिका का। कहाँ पे लोकेटेड है, तो रॉकी माउंटेन के ऊपर आपको इसकी लोकेशन मिलेगी। सवाल में कहा जा रहा है कि कौन से स्टेट से बिलोंग करती हैं, तो ये महाराष्ट्र मुंबई से ये बिलोंग करती हैं। ये रही काम्या कार्तिकेयन। चले अगला सवाल, मेरिना विजोस्वा, इनको अभी हाल ही में मैथमेटिक्स का प्राइज दिया गया। सवाल में कहा जा रहा है कि ये बताइए कि ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं, नेम द कंट्री। कुछ बच्चों ने इसका आंसर आंध्र प्रदेश किया है। भैया कहाँ रहते हो जब पढ़ाते हैं, आंध्रा कैसे हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर है नन ऑफ द अबव। यूक्रेन से ये बिलोंग करती हैं। कहाँ से, यूक्रेन से ये बिलोंग करती हैं और इनको अभी हाल ही में इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये नाम क्या है, फील्ड मेडल 2022। ओके, नेक्स्ट पे चलो अगला सवाल। दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल कौन से ईयर में कंडक्ट किया जाएगा। दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल कौन से ईयर में कंडक्ट किया जाएगा, तो जनवरी 28 जनवरी 2023 से इसका आयोजन किया जाएगा। पूरे 1 महीने तक इसका आयोजन किया जाएगा और ये ग्लोबल लेवल पर है, सिर्फ इंडिया में नहीं है। दिस इज एट द ग्लोबल लेवल, मतलब हर कंट्री यहाँ पर अपने अपने प्रोडक्ट्स को लेकर आएगी। चलिए ये आप देख सकते हैं शॉपिंग फेस्टिवल। अगला, NRI वर्ल्ड समिट। ओहो मैम, ये वाला सवाल, NRI वर्ल्ड समिट की अगर आप बात करो तो अभी हाल ही में यहाँ पर अवार्ड दिया गया है। अवार्ड का नाम क्या है, शिरोमणि अवार्ड 2022। इस अवार्ड से किसको नवाजा गया है, इस अवार्ड से किसको नवाजा गया है। मैम देखो, जहाँ पे ऐसे वाले सवाल आते हैं ना, मतलब खूबसूरती वाले सवाल जो होते हैं वो तो हम लोग एवं ही बता लेते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, मिश्री पुणेवाला। पुणेवाला फैमिली से बिलोंग करती है और आपके सामने ये रही मिश्री पुणेवाला। चलो नेक्स्ट पे आओ, बताओ इनमें से कौन सा ऐसा स्टेट है जिसको एस्पायरिंग लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया है अभी हाल ही में, स्टार्टअप अवार्ड। देखो स्टार्टअप अवार्ड जो है वो अभी हाल ही में दिए गए। सवाल में कहा जा रहा है एस्पायरिंग स्टेट की कैटेगरी में किसने अवार्ड जीता है, तो ये अवार्ड हिमाचल को गया। लेकिन अगर हम स्टेट की बात करें कि नंबर 1 पे कौन सा स्टेट रहा है, तो यहाँ पे देखिएगा कैटेगरीज के हिसाब से डिवीजन है, ठीक है। तो आप देख सकते हो गुजरात नंबर 1 पे है। और अगर आप देखें कि जो छोटे राज्य हैं, मतलब जहाँ पे जो पॉपुलेशन है 1 करोड़ से कम है, वहां पे आपको मेघालय, जहाँ पे पॉपुलेशन 1 करोड़ से ज्यादा है वहां पे गुजरात आपको मिलेगा नंबर 1 पे। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, इसका भी डेटा आया था जिसके अंदर नंबर 1 पे कौन सा स्टेट था, उड़ीसा नंबर 1 पे रहा था। चलो नेक्स्ट पे आओ, बताओ हाल ही में यंगेस्ट स्पीकर
कहाँ? महाराष्ट्र की विधानसभा के अंदर। नेम द पर्सन। महाराष्ट्र के अंदर अभी हाल ही में नए वाले सीएम बने हैं और इनका नाम क्या है? एकनाथ शिंदे। और ये जो अपॉइंटमेंट किया गया है इसके बाद में नया कैबिनेट बना है और यहाँ की विधानसभा में सबसे यंगेस्ट कौन है? राहुल नार्वेकर जी का अपॉइंटमेंट किया गया है। किसका? राहुल नार्वेकर जी का अपॉइंटमेंट किया गया है। ठीक है, हाँ रुक जाओ, अभी रुक जाओ। उनकी शादी हो गई क्या? जीवन में शादी के अलावा भी कुछ होता है, कुछ कर वह ले लाइफ में। चलो नेक्स्ट पे आओ। ये देखो 3 नाम है, एस.एम. कृष्णा, नारायण मूर्ति, प्रकाश पुणेवाला। तो आपको बताना है इनको एक अवार्ड मिला है। अवार्ड का नाम क्या है? केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड। ऑब्वियसली ये अवार्ड दिया गया होगा कर्नाटका की तरफ से। ये अवार्ड कौन सा एडिशन है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो ध्यान दीजिएगा, ये एडिशन पहला एडिशन है और यहाँ पे इन तीनों लोगों को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये 3 पर्सनालिटीज आपके सामने। अगला, चेन कुरुंजी। चेन कुरुंजी क्या है? एक स्पीशी है। कहाँ पे पाई गई है? अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर। सवाल आपको बताना है कि ये कहाँ पर लोकेटेड है। नेम द स्टेट। नेम द स्टेट। स्टेट का नाम आपको बताना है। अरे वाह, चलिए इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका आंसर बनेगा नन ऑफ द अबव, क्योंकि ये आपको मिलेगा तमिलनाडु और केरला के बॉर्डर पे आपको ही मिलता है। अगर आपसे एक नाम पूछा जाए तो एक नाम आप यहाँ पे क्या मार्क करके आएंगे? केरला। ओके, चलो नेक्स्ट पे आओ। अकॉर्डिंग टू नाइट फ्रैंक एशिया पैसिफिक सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2021, आपको बताना है कि इसमें से भारत का कौन सा ऐसा शहर है जो आपको टॉप पर देखने को मिला है? जो आपको टॉप पर देखने को मिला है इंडिया की तरफ से। आंसर इसका बेंगलुरु। इंडिया की तरफ से नंबर 1 पे कौन है? बेंगलुरु आपको नंबर 1 पे मिलेगा। नेक्स्ट पे आओ। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसके अंदर अभी हाल ही में किसको अपॉइंट किया गया है? और ये जो अपॉइंटमेंट किया गया है किसकी जगह पर होगा? डॉक्टर मार्कस की जगह पर यह अपॉइंटमेंट किया जाएगा। सवाल में कहा जा रहा है कि किसका अपॉइंटमेंट हुआ है। ये बनाया कब गया है? 89 में। कहां पर है? पेरिस के अंदर है। अभी हाल ही में अपॉइंटमेंट किसका हुआ है? टी राजा कुमार जी का अपॉइंटमेंट किया गया। किसका अपॉइंटमेंट हुआ है? टी राजा कुमार जी का अपॉइंटमेंट किया गया। इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे किस दिन मनाया जाता है? किस दिन मनाया जाता है बताइए। स्पीड ज्यादा देखने की आदत हो गई। अरे भैया तुम लोग बड़े लोग हो। इसका आंसर क्या होगा? 3 जुलाई को इसका आयोजन किया जाता है। ध्यान दीजिएगा कि इंडिया से प्लास्टिक बैग जो है इसको पूरी तरीके से यहाँ पर खत्म किया गया है 1 जुलाई 2022 से। अगला, नीति आयोग ने अभी हाल ही में टेक होम राशन गुड प्रैक्टिस यानी कि इसको लॉन्च किया है। क्वेश्चन, कौन से स्टेट या कौन से यूनियन टेरिटरी के अंदर? ये नहीं पूछा गया है क्योंकि ये तो ऑल ओवर इंडिया के अंदर हुआ, बट कौन से ऑर्गेनाइजेशन के साथ में मिलके इसको लॉन्च किया है? कौन से ऑर्गेनाइजेशन के साथ में मिलके इसको लॉन्च किया गया है? कुछ ने आंसर कर दिया मैम FAO हो जाएगा, बट इसका करेक्ट आंसर बनेगा नन ऑफ द अबव, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। क्या होगा? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। ध्यान दीजिएगा, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और नीति आयोग ने मिलकर इसको लॉन्च किया है। काफी इंपॉर्टेंट है। इसका हेडक्वार्टर भी आपको रोम के अंदर इटली में ही मिलेगा। अगला, एलोरी सीताराम राजू कौन थे? फ्रीडम फाइटर थे। सवाल में कहा जा रहा है कि ये बताइए इनकी बर्थ प्लेस कहाँ पे थी, क्योंकि वहां पर एक स्टेचू जो है ब्रॉन्ज का वो लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? मोदी जी के द्वारा। सवाल में पूछा जा रहा है इनकी बर्थ प्लेस, तो ये क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश इसका करेक्ट आंसर बनेगा। अगला, इजराइल के 14th नंबर के PM कौन अपॉइंट किए गए? इजराइल के 14th नंबर के PM कौन अपॉइंट किए गए हैं? फटाक से आंसर मारो। इजी क्वेश्चन पूछा है मैंने ये तो। अब देखो यहां से एक और सवाल बिल्कुल एंड में आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो है विंबलडन वाला, है ना। और कॉमनवेल्थ के ऊपर मैंने यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं कराया है, रीजन बीइंग क्योंकि कॉमनवेल्थ अब स्टार्ट हो चुका है, तो अब जब पूरा खत्म हो जाएगा फिर इसके ऊपर अलग से एक सेशन ले लिया जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे कॉमनवेल्थ अलग से नहीं पढ़ाया। ओके, इसका आंसर क्या है? यार लैपिड। ठीक है, नाम याद रखिएगा। अगला, कहा जा रहा है इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट जो NTPC ने डेवलप किया कौन से स्टेट में डेवलप किया गया? आज आपका स्पेशल क्लास शाम को 4 बजे रहेगा। रिवर सिस्टम कहां पर है? ये अनअकैडमी पे क्लास होगा।
और अगर मुझे टाइम मिला तो शाम को 8 बजे आज जो लेखपाल का पेपर होगा, अगर मिल जाता है पेपर मेरे को पूरा तो शेयर तो करेंगे, बट कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस भी कर लेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या है? तेलंगाना होगा। तेलंगाना, यस एग्जैक्टली, तेलंगाना इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आओ, पोएम प्लेटफॉर्म अभी किसने लॉन्च किया है? देखो स्पेस एजेंसीज की बात करें तो स्पेस एजेंसी में देखो इसरो ने क्या किया है, इसरो ने अभी हाल ही में बेंगलुरु में एक एग्जीबिशन का आयोजन किया, राइट। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये पोएम प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया, तो ये भी इसरो के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। ओके चलो, ये आप देख सकते हो पोएम प्लेटफॉर्म। अगला, 100 नंबर का इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स सेलिब्रेट किया गया। सवाल, इसको हेड किसके द्वारा किया गया है? इंडिया के अंदर जो सबसे नई मिनिस्ट्री है वो कौन सी है? कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री है। सवाल में आपसे कहा जा रहा है कि कौन इसको हेड करेगा? सिंपल है, अमित शाह जी। क्यों? क्योंकि ये जो मिनिस्ट्री है इसको हेड कौन करते हैं? अमित शाह जी के पास में आपको ये मंत्रालय मिलेगा। इसकी थीम भी रखी गई थी, कोऑपरेटिव्स बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड, ठीक है, एक बेटर वर्ल्ड बनाने के लिए यहाँ पर ये है। अगला, हाल ही में जो टेस्ट मैचेस हुए थे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड वाले, आपको ध्यान होगा वहां पे आपने देखा था कि कुछ रिकॉर्ड्स भी बने थे। सवाल, सबसे ज्यादा रन किसने बनाए? 35 रन एक ओवर के अंदर किसने बनाए थे? जसप्रीत बुमराह ने यहाँ पर ये कीर्तिमान स्थापित किया है। कौन है? जसप्रीत बुमराह। अगला, हाई कमिश्नर ऑफ बांग्लादेश टू इंडिया, हाई कमिश्नर ऑफ बांग्लादेश टू इंडिया किसको अपॉइंट किया गया? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मंथली और वीकली वाला जो करंट अफेयर्स होता है उसमें मजा आता है। इसका रीजन है क्योंकि आप रेगुलर पढ़ते हैं, रेगुलर मत पढ़ो, मंथली और वीकली वाला जो क्लास है वो आके करो, आपको बिल्कुल मजा नहीं आएगा, ठीक है। इसका अरे सॉरी, इसका आंसर तो बताया नहीं। मुस्तफिर रहमान इज द करेक्ट आंसर। अगला, NIRF की रैंकिंग के द्वारा आप बताइए इंडिया का बेस्ट इंस्टीट्यूट। सिंपल है, वही पुराना वाला है, कुछ नया नहीं है। IIT मद्रास है, पहले भी था, आज भी है, अब आगे रहेगा कि नहीं वो मुझे नहीं पता, बट अभी फिलहाल के लिए IIT मद्रास आपको मिलेगा। नेक्स्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कल्चरल एंड टूरिस्ट कैपिटल ऑफ SCO अभी किसको अपॉइंट किया गया है यहाँ पर इस वाली कैटेगरी के अंदर? तो ये है अपना प्यारा वाराणसी, हमारा काशी की जो नगरी है उसको यहाँ पे अभी हाल ही में हेड मतलब रखा गया है। और ये ध्यान रखिएगा कि SCO की जो बैठक है इस बार उज्बेकिस्तान ताशकंद के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा एंड मोदी जी भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। अगला सवाल, इनमें से कौन सा राज्य है जिसने अपनी खुद की इंटरनेट सर्विसेज शुरू की है? खुद की इंटरनेट सर्विसेज शुरू की गई है। सिंपल है, इसका आंसर बनेगा केरला ने अभी हाल ही में इन सर्विसेज को लॉन्च किया है। अगला, वर्ल्ड यूथ स्किल डे किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड यूथ स्किल डे किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आयोजन होता है कब? 15 जुलाई को। अभी यहाँ पर एक और डे आएगा, मलाला डे पूछेंगे। हाँ भाई, इंडिया के अंदर इस बार मतलब जुलाई के अंदर सवाल बहुत ज्यादा थे, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लग रहा था कि जिसे हम यहाँ पे स्किप कर जाएं। हाँ जी, मंकी पॉक्स का सबसे पहला केस कहाँ पर पाया गया? तो इंडिया के अंदर मंकी पॉक्स का सबसे पहला केस केरला के अंदर पाया गया था। ध्यान दीजिएगा कि इन केसेस की शुरुआत भी अफ्रीका से ही होती है। प्रेजेंट टाइम में इसके नंबर ऑफ केसेस जो है वो 17,000 को क्रॉस कर चुके हैं और अभी भी नंबर ऑफ केसेस बढ़ते जा रहे हैं। WHO ने इसको ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी की कैटेगरी में भी रख दिया है। अगला सवाल बताइए, फर्स्ट ई-वेस्ट इको पार्क कहां पर बनाया जाएगा? भैया सेशन को एक बार से लाइक करने की भी होती है। दिल्ली, कहां पर? दिल्ली के अंदर इसको स्टैब्लिश किया जाएगा। अगला सवाल, कहा जा रहा है कि टीबी के लिए इंडिया ने अपना टारगेट रखा है 2025 का। अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने इनमें से कौन से मंत्रालय के साथ में टाई अप किया है ताकि इसको अचीव किया जा सके? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंचायती राज के साथ में इंडिया के अंदर जो हेल्थ मिनिस्ट्री है इसने टाई अप किया है। अगला, ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन का अवार्ड यहाँ पे कौन से देश के द्वारा दिया जाता है? ये अवार्ड जापान के द्वारा दिया जाता है। किसको ये अवार्ड मिला है? तो आइए जरा इनके बारे में बात भी कर लेते हैं। ये जो अवार्ड है, ये अवार्ड यहाँ पे दिया गया है नारायण कुमार जी को। किसको? नारायण कुमार जी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगर आपसे पूछा जाए गोल्डन वीजा UAE देता है, अभी हाल ही में कमल हसन जी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है।
और 10 सालों के लिए वो कहाँ यूएई में आ जा सकते हैं, कोई भी उनसे पूछताछ ना होने वाली। अगला, प्रसार भारती की शुरुआत। प्रसार भारती ने अपना नया लोगो लॉन्च किया है जिसके सेंटर में क्या है, इंडिया का पूरा मैप बना हुआ है। सवाल में कहा जा रहा है कि ये लॉन्च कब हुआ। दूरदर्शन, आकाशवाणी इसी के अंडर में काम करते हैं। ये लॉन्च कब हुआ? 99 में ना बच्चा, ना 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 97 में इसको लॉन्च किया गया है। अगला, मोहम्मद शामी इंडिया की तरफ से कौन से नंबर के बॉलर बन गए हैं जिन्होंने 150, ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ विकेट्स का खेल है यहाँ पे, नंबर ऑफ प्लेयर टू टेक 150 ओडीआई विकेट्स, ये हैं तीसरे नंबर के भारतीय। कौन से हैं? तीसरे नंबर के ये भारतीय हैं। आपको नाम याद होगा, मैंने आपको नाम भी बताए थे, जहीर खान का नाम बताया था मैंने आपको, अजीत अगरकर का नाम बताया था, उसके बाद में तीसरा नाम मैंने आपको मोहम्मद शामी का बताया था। यहीं पर ध्यान दीजिएगा कि जून वाले अवार्ड अभी जुलाई में दिए गए थे। प्लेयर ऑफ द मंथ का मेंस की कैटेगरी में जॉनी को मिला, विमेंस की कैटेगरी में किसको मिला था? मरीजाने को अवार्ड दिया गया था। चलिए नेक्स्ट पे आइए। सिंगालिया नेशनल पार्क कहां पर लोकेटेड है? सिंगालिया नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, रेड पांडा जो है उसके लिए प्रोजेक्ट चलाया जाएगा। कहां पर लोकेटेड है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? वेस्ट बंगाल के अंदर आपको ये मिलेगा, दार्जिलिंग वाली लोकेशन में। ये देखिए, आप देख सकते हो यहाँ पर ये वाला जो बिल्कुल बॉर्डर है यहाँ पे मिलेगा, ये रहा अपना क्यूटी पाई, दैट इज रेड पांडा। अगला, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो चाइना को बहुत तेजी से पीछे छोड़ रही है। पहले तो बोला जा रहा था थोड़ा समय लगेगा भाई, लेकिन यहाँ पे समय नहीं लग रहा है। 2023 आते आते इंडिया जो है वो चाइना को बीट कर जाएगा। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे होता है, जिसके अंदर जो थीम है उस थीम में कौन सा शब्द इस्तेमाल किया गया है? अ वर्ल्ड ऑफ 8 बिलियन। क्या है? अ वर्ल्ड ऑफ 8 बिलियन, ये यहाँ पर रहेगा। इसी के साथ में 65th नंबर का नेशनल फिश फार्मर डे जो है ये भी सेलिब्रेट किया जाता है विद द सेम डेट। ओके, गीगा मेश नेटवर्क सोल्यूशन, बताइए कितने गांव में इसको लॉन्च किया गया? ये क्या है? कनेक्टिविटी के लिए, मतलब आप जितनी भी डिवाइसेस कनेक्ट करोगे आपके फोन का जो वाईफाई है वो उतनी ही स्पीड से चलेगा। इसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च किया जाएगा। टोटल 15 गांव में इसकी शुरुआत सबसे पहले की जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आइए। पीएम मोदी जी के द्वारा नई वाली जो संसद है उसके ऊपर नेशनल एम्बिल को इनोग्रेट किया गया। सवाल, ये जो एम्बिल है इसका वेट कितना है? ये जो एम्बिल है इसका वेट कितना है? 9500 किलोग्राम इसका वेट है। इसे हम कहते हैं लाइन कैपिटल ऑफ सारनाथ। इसका पूरा डिटेल मैंने आपको पढ़ाया था। भारत का सबसे पहला राज्य जहां पे टोटल 13 एक्सप्रेसवे आपको मिलेंगे। सबसे आसान सवाल अभी स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया था, इसका आंसर यूपी बनेगा। अब रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है? यूपी इज द स्टेट। हाँ भाई, सबसे पहला एनिमल हेल्थ समिट कहां पर कंडक्ट किया गया? एनिमल हेल्थ के साथ साथ जो ह्यूमन है, ह्यूमन हेल्थ के लिए भी वन हेल्थ प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था। लेकिन अगर एनिमल हेल्थ की बात होगी तो ये दिल्ली के अंदर आयोजित किया गया था। कहाँ पे? दिल्ली के अंदर इसका शुभारंभ किया गया था। 2 दिनों की ये समिट थी जिसका आयोजन हुआ था। अगला, चाइना और पाकिस्तान ने सी गार्जियन 2 ड्रिलिंग एक्सरसाइज का आयोजन किया। सवाल में कहा जा रहा है कि कौन से कोस्टल एरिया में इसका आयोजन किया गया था? तो शंघाई के अंदर इसका आयोजन किया गया था। शंघाई जो है वो यांगटेजी रिवर के किनारे पर आपको मिलेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आइए। टोटल भारत के अंदर कितने आईएनएस हैं? हमारे काम का नहीं है क्योंकि आईएनएस के नंबर थोड़ी ना कोई याद करता है, बट पूरे वर्ल्ड में टोटल कितनी ऐसी कंट्रीज हैं जिनके पास में आईएनएस तो है? जैसे हमारे यहाँ पे आईएनएस है, अलग अलग कंट्री में दूसरे दूसरे नेवल शिप्स हैं, बट सवाल ये है कि कितने ऐसे देश हैं जिनके पास में एयरक्राफ्ट वाला क्या है? नेवल शिप है। इंडिया का कौन सा है? अभी मैंने आपको कल ही पढ़ाया था। एक तो विक्रमादित्य बताया था, है ना, और दूसरा ये बताया था। ये क्या है? ये तो इंडिया को मिल चुका है। टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज अब कितनी हो गई हैं? 7। इंडिया जो है वो लेटेस्ट कंट्री है जो इस ग्रुप के अंदर इंक्लूड हुआ है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज कितनी हो गई? 7। हाँ भाई, मलाला डे, मलाला डे कब होगा? 12 तारीख। सिंपल, स्टार्टिंग में ही बता दिया तुमको मलाला डे। आहा, खूबसूरती वाला दूसरा सवाल। पल्लवी सिंह मिसेस यूनिवर्स डिवाइन टाइटल से सम्मानित की गई हैं।
साउथ कोरिया के अंदर इसका आयोजन किया गया था। सवाल में सिर्फ साउथ कोरिया ही पूछा गया था, तो इसका आंसर क्या होगा? साउथ कोरिया इसका करेक्ट आंसर। बट ये बिलोंग कहाँ से करती हैं, ये आंसर भी आपको पता होना चाहिए। शी बिलोंग्स फ्रॉम कानपुर, कानपुर से ये बिलोंग करती है। ये देखिए, ये रही मिसेस डिवाइन यूनिवर्स। ओके, नेक्स्ट पे आओ। जेम्स वेब, ये तो धोखा किया आपने, है ना, ये धोखा किया हम लोग के साथ। बताओ, जेम्स वेब टेलीस्कोप कौन सी कंट्री का है? हबल टेलीस्कोप था, जिसको रिप्लेस करके नया वाला टेलीस्कोप लॉन्च किया गया था नासा के द्वारा। इसने बड़ी खूबसूरत सी यूनिवर्स की एक इमेज लॉन्च की और बोला यही है हमारा यूनिवर्स, यही है हमारा यूनिवर्स, और हम लोगों ने इसको मान भी लिया। ये देखो, ये है हबल टेलीस्कोप। ये वाला टाइल थोड़ा सा गंदा था, लेकिन ये वाला टाइल जो है चमाचम यहाँ पे चमक रहा था, एंड दैट इज द रियल पिक्चर ऑफ व्हाट? यूनिवर्स। अगला, अर्जुन बबूचा, नाम याद आया? इनका नाम कौन से स्पोर्ट्स के साथ में जुड़ा हुआ है? इनका नाम कौन से स्पोर्ट्स के साथ में जुड़ा है? इनका नाम शूटिंग के साथ में जुड़ा हुआ है। अभी शूटिंग के मैचेस चल रहे थे जहां पर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ISSF वर्ल्ड कप कहां पे हो रहा था? ऑब्वियसली इसका आयोजन साउथ कोरिया के अंदर किया जा रहा था। फॉर्मूला 1 ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स किसके द्वारा जीती गई? अब देखो, ग्रैंड प्रिक्स आई है, ऑस्ट्रियन आई है, तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा? ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, आप बताओ इसका आंसर करो, क्या बनेगा? सेबेस्टियन वीटल? नो, ये तो रिटायरमेंट ही ले लिया इन्होंने। बचे यहाँ पे दो नाम, मैक्स जाएंगे, हम मैक्स के साथ में जाएंगे। इसका आंसर है चार्ल्स लेरिक। ठीक है, नेक्स्ट पे, मिशन कौशल कर्मी कौन से राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है दिल्ली के अंदर। जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं उसके लिए इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, चल। बहुधा यात्रा फेस्टिवल कहां पर आयोजित किया जाता है? जगन्नाथपुरी रथ यात्रा, वही यहाँ पे जब वापसी होती है उसी को हम यहाँ पे बहुधा यात्रा के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। ओडिशा के अंदर इसका आयोजन किया जाता है। कहाँ? ओडिशा के अंदर। चलो, राइट टू हेल्थ बिल, राइट टू हेल्थ बिल कौन से स्टेट ने लॉन्च किया? देखो, इंडिया का पहला स्टेट है जहां पर ऐसा बिल आया है, और ये स्टेट कौन सा है? राजस्थान। राजस्थान के अंदर इसको अभी हाल ही में लॉन्च किया गया और इसको अप्रूवल भी मिल चुका है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड्स, इनका आयोजन किया जाएगा। ये जो अवार्ड्स हैं इनका आयोजन किया जाएगा, ये तो सही है, दिल्ली के अंदर अवार्ड दिए जाएंगे, बट ये अनाउंसमेंट किसने किया है? इसका करेक्ट आंसर है जितेंद्र सिंह जी के द्वारा इसका अनाउंसमेंट किया गया है, और दिल्ली के अंदर इस अवार्ड समारोह का आयोजन किया जाएगा। अगला, स्वनिधि महोत्सव, स्वनिधि महोत्सव, स्वनिधि योजना लॉन्च की गई थी, ठीक है, 2020 में। सवाल, कौन से मंत्रालय के अंदर? तो ऑब्वियस सी बात है ये लेबर मिनिस्ट्री के अंदर आएगा, क्योंकि जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं उसके लिए यहाँ पर इसको लॉन्च किया गया। तो ये ध्यान दीजिएगा कि इसको लॉन्च किया जा रहा है, और ये लॉन्च कौन करेंगे? हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। आज का अपना आखिरी वाला जो सवाल है ये है विंबलडन के ऊपर। विंबलडन अभी 2022 का हुआ, जिसके अंदर मेंस वाला जो जीता गया है वो नोवाक ने जीता है, और विमेंस वाला जो जीता है ये किसने जीता है? एलेना ने। कहाँ से बिलोंग करती है? कजाकिस्तान से ये बिलोंग करती है। ये सवाल तो बेटा छपना ही छपना है तुम्हारे पेपर के अंदर, ठीक है। तो ये था अपना आज का सेशन। अब आपसे मुलाकात करेंगे कितने बजे? चलो, मिस्टर यूनिवर्स भी होना चाहिए। अब आपसे मुलाकात करेंगे शाम को 4 बजे अनअकैडमी पे। तब तक अपना पूरा रिवर्स सिस्टम वगैरह सब पढ़ के आइएगा। ये टेलीग्राम है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। नया बैच आपके लिए स्टार्ट होने जा रहा है, इकोनॉमिक्स स्टार्ट होगी। टेस्ट सीरीज भी आपको इसी में मिल जाती है, ठीक है। आप किसी भी बैच के क्लासेस को कर सकते हो, कोई भी मनाही नहीं है, कोई सवाल पूछ सकते हो। आइकॉनिक फीचर्स भी हैं, और जब आप ज्वाइन करोगे द कोड इज प्रति10। क्लास के बाद में आपको लिंक हम शेयर कर देंगे, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन इज ऑल्सो अवेलेबल, ये सारे फीचर्स भी आपको मिलेंगे। रिपोर्ट एंड विन इज ऑल्सो अवेलेबल। चलिए, पीडीएफ वगैरह अभी आपको टेलीग्राम पे शेयर करते हैं। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। जितनों का पेपर है, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय एंड टेक केयर।